एक बात तो तय है, थोड़ी देर हो सकती है पर बचेगा कोई नहीं। कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, एक एक का हिसाब होगा और पक्का हिसाब होगा, जिसका सबूत ये तस्वीर है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और 10 लाख का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दबोच लिया गया है। अनमोल बिश्नोई को एनआईए अमेरिका से खींचकर भारत लाई है। अनमोल बिश्नोई को लेकर एयरपोर्ट पहुंची है और अभी आप देखेंगे एनआईए के ऑफिसर्स की एक टीम है जो कि कुछ सामान लेकर, जिसमें सफेद रंग का एक बोरा भी है, उस सामान को लेकर फिलहाल एनआईए की टीम एयरपोर्ट से निकल रही है। अनमोल बिश्नोई को आज आधिकारिक तौर पर यहां पर गिरफ्तार दिखाया गया और गिरफ्तारी करने के बाद कुछ सामान जो है वो व्हाइट कलर के बोरे में लेकर एनआईए की टीम बाहर निकली है। दिल्ली पहुंचते ही अनमोल को एनआईए ने अपने शिकंजे में ले लिया। अनमोल कितना खतरनाक अपराधी है, इसी से समझ लीजिए कि एयरपोर्ट पर ही सिक्योरिटी को लेकर कड़े इंतजाम किए गए और जब अनमोल एयरपोर्ट से निकाला गया तो किसी को भनक तक नहीं लगने दी गई। एक कॉन्फिडेंशियल रास्ते से एनआईए की टीम अनमोल को लेकर पटियाला कोर्ट पहुंची। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था और इसके बाद उससे पहले जो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में और सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में इसी जेल वैन में जो है अनमोल बिश्नोई है। स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस, एनआईए, तमाम टीम, कमांडो दिल्ली पुलिस के इस वक्त जेल वैन में है और यही जेल वैन में जो है अनमोल बिश्नोई को लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं वो इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। तो तस्वीरें अनमोल बिश्नोई की हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, हिंदुस्तान का भागा हुआ गैंगस्टर जिसे अब अमेरिका से वापस हिंदुस्तान लाया गया। जब अनमोल को पटियाला कोर्ट लाया गया तो पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिस तैयारी के साथ एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, वो तैयारी बता रही थी कि अनमोल बिश्नोई कितना खतरनाक अपराधी है। पूरे पटियाला कोर्ट में एनआईए के अफसरों, दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा कोई नहीं था। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 11 दिन की एनआईए रिमांड में भेज दिया है। एनआईए ने रिमांड लेने के लिए अनमोल पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद खतरनाक है। अनमोल बिश्नोई आतंकियों और गैंगस्टर्स की एक बड़ी साजिश में शामिल था। वह ऐसे क्रिमिनल सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश और विदेश से आतंकी गतिविधियों के लिए पैसा जुटाता है, बड़े लोगों की टारगेट किलिंग करता है और फिर सोशल मीडिया के जरिए इनका प्रचार करके आतंक फैलाता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और गैंगस्टरों की जुगलबंदी के सबूत मिले हैं। ये गैंगस्टर अब विदेशों, कनाडा, पाकिस्तान से अपने नेटवर्क को चलाते हैं और भारत में टारगेट किलिंग करवाते हैं। एनआईए ने दावा किया कि टेरर नेटवर्क बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है और इसका मकसद देश में अस्थिरता और डर फैलाना है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि यह पूरा नेटवर्क पंजाब बेस्ड है। पंजाब से पाकिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की कोशिश पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को फिर से हवा देने की है और इस काम में ये गैंगस्टर उसके टूल की तरह काम कर रहे हैं। एनआईए ने कोर्ट में यह भी बताया कि जनवरी 2025 में ही अदालत ने अनमोल को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया था। एनआईए ने कोर्ट से रिमांड की अपील करते हुए कहा कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर एक्सटॉर्शन, हथियारों की सप्लाई, टारगेट किलिंग की प्लानिंग और गैंग को फंडिंग करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आतंकी गतिविधियों की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने में भी उसकी भूमिका थी। हमने बताया कोर्ट को कि ये 2.5 साल से भागा हुआ था। कोर्ट के सम्मन, कोर्ट के वारंट पे भी ये पेश नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्योंकि ये हमारे कस्टडी में नहीं आ पाया, हम इससे पूछताछ नहीं कर पाए, तो केस के सिलसिले में, इस टेरर गैंगस्टर नेक्सस के सिलसिले में कौन लोग हैं, सब पहलुओं पे पूरी तरीके से जांच की जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी। उसमें इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, अनमोल बिश्नोई का, कौन कौन लोग और इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये विदेश भागते हैं, सब चीज़ों पे, सारे पहलुओं पे जांच की जाएगी। हमने एनआईए का केस, जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ इस गैंगस्टर सिंडिकेट का जो सिंडिकेट बना हुआ है और जो ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और क्राइम और टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में हमारा केस उस बारे में है।
अनमोल बिश्नोई का पकड़ा जाना लॉरेंस बिश्नोई के लिए पर्सनली बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। एजेंसियों की माने तो बिश्नोई गैंग के नेक्सस पर अनमोल का पकड़ा जाना बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि अनमोल लॉरेंस गैंग की वो कड़ी है जिससे रंगदारी, धमकी और मर्डर की कई गुत्थियों पर से पर्दा हट सकता है, जिनका लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुनाहों से सीधा राब्ता है। अनमोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट केस का वांटेड है, जिसके चलते एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए रिमांड लेकर जब पूछताछ करेगी तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के पास अनमोल की धमकी और रंगदारी के ऑडियो वीडियो सबूत भी हैं। जब अनमोल ने 2023 में दिल्ली में सनलाइट कॉलोनी में एक बिजनेसमैन से करोड़ों की वसूली के लिए खुद धमकी भरा फोन किया था और कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी, ये पूरा केस आरके पुरम यूनिट ने दर्ज किया था। मतलब अनमोल को हर एक गुनाह का सच खोलना होगा। बात सिर्फ दिल्ली और एनआईए की नहीं है। अनमोल और लॉरेंस गैंग की गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। मुंबई, पंजाब और राजस्थान पुलिस लाइन में खड़ी है और जल्द से जल्द अनमोल को रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहती है, जिसमें अनमोल की सबसे बेसब्री से तलाश मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को है। आपको याद होगा 12 अक्टूबर 2024 की तारीख, जब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद मुंबई में हड़कंप मच गया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगा था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर की पूरी प्लानिंग, शूटर्स, हथियारों का इंतजाम सब लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने ही किया था। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 की रात करीब 9:30 बजे मुंबई के बांद्रा के खेरबाड़ी सिग्नल पर हत्या कर दी गई थी। अनमोल बिश्नोई का नाम इसके अलावा एक्टर सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग केस में भी आया था। अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर और सलमान खान के घर हुई फायरिंग के कई राज बेनकाब हो सकते हैं। मसलन इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग थे, बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, किसके कहने पर यह साजिश रची गई। यह बात सच है कि अनमोल का डिपोर्टेशन भारत में हुई क्राइम की वजह से नहीं हुआ है। इसके डिपोर्टेशन के पीछे मामला अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अक्सर अमेरिका में रहकर वो कनाडा आता जाता रहता था। उसके पास कथित तौर पर एक रूसी पासपोर्ट था, जिसे उसने जाली दस्तावेज लगाकर हासिल किया था। इस पर उसका नाम भानु प्रताप लिखा हुआ है। उसके चलते पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लिया गया था और जब अमेरिका से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया, उसमें भारत के 3 लोग थे। इसी में एक अनमोल भी भारत लाया गया। हालांकि बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का कहना है कि वो अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन को लेकर लगातार अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग को संपर्क कर रहे थे, जहां उन्होंने विक्टिम के तौर पर अमेरिकी गृह विभाग से शिकायत की थी कि वो उनके पिता का हत्यारा है। इसलिए अनमोल को डिपोर्ट करने का जब फैसला हुआ तो जीशान सिद्दीकी ने बताया कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने उन्हें भी ईमेल भेजकर अनमोल के डिपोर्टेशन की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अनमोल के भारत लाने की वजह कोई भी हो, सच्चाई यह है कि अनमोल के गिरबान तक भारत की एजेंसियां पहुंच गई हैं और अब अनमोल और लॉरेंस बिश्नोई का बचना नामुमकिन है, क्योंकि लॉरेंस गैंग और अनमोल बिश्नोई की क्राइम कथा बहुत लंबी है। अनमोल पर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के अलावा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का भी आरोप है, जिसके चलते पंजाब पुलिस भी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर अनमोल से सवाल करने के लिए खड़ी है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। पंजाब के मानसा में मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया था। इस मर्डर के बाद से ही अनमोल और भानु पहली बार चर्चा में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भतीजे सचिन ने कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, पंजाब ही नहीं,
राजस्थान पुलिस की एफआईआर में भी अनमोल का नाम है। वहां पर उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा मामले अनमोल पर दर्ज हैं। अनमोल का पकड़ा जाना जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार है। अनमोल को लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ कहा जाता है। लॉरेंस गैंग के क्राइम सिंडिकेट का असली उत्तराधिकारी माना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई पहले से साबरमती जेल में बंद है, जिसके बाद लॉरेंस के गैंग का फिरौती मर्डर का सारा काम अनमोल ही अमेरिका में रहकर देख रहा था। कहा जा रहा है कि अनमोल के पकड़े जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई की कमर टूट गई है, जिसके बाद लॉरेंस गैंग के सामने गैंग को ऑपरेट करने और उसका खौफ कायम रखने की चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम कंपनी का खौफ भारत के 13 राज्यों में फैला था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में लोग बिश्नोई गैंग के नाम से कांपते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क की बात करें तो कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, दुबई, अजरबैजान, फिलीपींस और लंदन तक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क फैला है। लॉरेंस गैंग में करीब 1000 मेंबर हैं, जिसमें शूटर, सप्लायर, रेकी करने वाले, सोशल मीडिया टीम, शेल्टर देने वाले रखे हुए हैं। हर ऑपरेशन में अलग अलग टास्क और एक दूसरे की पहचान भी नहीं होती है। लॉरेंस गैंग पूरा ऑपरेशन सिग्नल ऐप और वर्चुअल नंबरों से चलाता है। कहा तो यह तक जाता है कि लॉरेंस खुद हर मेंबर को नहीं जानता, लेकिन आर्थिक मदद देकर गैंग जोड़कर रखता है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने के बाद लॉरेंस की सारी कमांड अनमोल ही इंप्लीमेंट में लाता था, जिसे वो अपने इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत में बैठे नेटवर्क से अंजाम दिलवाता था। यह गिरोह कई तरह से काम करता था। इंटरनेशनल व्हाट्सएप सिग्नल नंबर उपलब्ध करवाना, वीपीएन अकाउंट देना, फरार गैंगस्टर्स को छिपाना, विदेशों से हाई क्वालिटी हथियार और ड्रग्स मंगवाना, नए शार्प शूटर तैयार करना, गैंग की काली कमाई को विदेशों में खपाना, फर्जी पासपोर्ट और पहचान पत्र बनवाना। एजेंसियों के पास इस बात के पक्का सबूत हैं कि अनमोल के लगभग 18 साथी अभी भी विदेशों में मौजूद हैं। इसके अलावा 9 आरोपी हाल ही में भारत से फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश भागे हैं। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में है, लेकिन उसने गैंग की कमान अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार को दे रखी थी। लॉरेंस जेल में बैठकर कारोबारियों, व्यापारियों, बिल्डरों और इसके अलावा नेताओं को फिरौती के लिए धमकी देता था। अगर पैसा नहीं मिलता तो अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार उसकी हत्या कर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी लेते थे ताकि डर फैल सके। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग में खटपट हो चुकी है और अब अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद गैंग वॉर का खतरा बढ़ गया है।